अरमान और अभीरा के बीच में जैसे ही सब कुछ ठीक होने वाला होता है, आज जाने वाली है बहुत बड़ी मुसीबत। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता का आने वाला जो अपकमिंग एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार और खुलासे के साथ आने वाला है। जहाँ एक तरफ अभीरा को ये पता चलता है कि अरमान जो है वो उसका अभी भी लीगल पति है। यहाँ पर अरमान बता देगा कि अभी भी उन दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि अभीरा ने करवाई है अपने मॉम की पुण्यतिथि की पूजा। क्योंकि यहाँ पर बरसी की पूजा के लिए अरमान को भी साथ में होना होता है, लेकिन अभीरा किसी को नहीं बताती और चुपचाप वहां पर निकल पड़ती है पूजा कराने के लिए। लेकिन तभी अरमान चुपके से पीछे से आ जाता है और सबके सामने कह देता है कि मैं इसका परिवार हूँ, और दोनों के दोनों मिलकर पूजा करवाते। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नानू भी वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी की याद आती है। उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी वो पूछते हैं पंडित जी यहाँ पर क्या पूजा हुई है? तभी पंडित जी कहते हैं किसी की बरसी की पूजा थी, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तभी नानू जो है वो अनफॉर्चुनेटली वहां पर पहुंच जाते हैं और पंडित जी उन्हें टीका लगाते हैं। फाइनली अक्षरा के परिवार का भी कोई सदस्य वहां पर शामिल हो जाता है। अब जाने अनजाने से जो है बी नानू अपनी बेटी के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी रूही भी वहां पर आ जाती है, और जब रूही देखती है कि आज भी जो है वो बी नानू अक्षरा को नहीं भूल पाए तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो कह देती है कि मासी से ज्यादा साल मैंने आपके साथ बिताए हैं और आपको यही लगता है आज भी आप उनसे ही प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो। इतना सब होने के बाद भी आपका प्यार जो है वो मेरे लिए कम हो जाता है, और आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हो, कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते हो। अब गुस्से में जो है वो रूही चले जाने वाली है वापस। वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दादी सा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अभीरा आ तो चुकी है, फॉर्मेलिटी में अभीरा को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मन से एक्सेप्ट नहीं करा है। फोटो फ्रेम में जो अभीरा की फोटो देखकर दादी सा जल भुन जाती है और कह देती है कि इस फोटो में तो मैं कहीं भी नजर नहीं आ रही हूँ। इस लड़की ने सारे घर को कंट्रोल कर लिया है, माता विद्या को मेरे खिलाफ कर दिया है, सबको मेरे खिलाफ कर दिया है, लेकिन इसकी दादागिरी जो है मैं ज्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी। ये क्या चाहती है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में करके सबको अपनी उंगलियों पे नचाएगी, लेकिन बहुत जल्द इसको मैं यहाँ से का बाहर का टिकट कटवाऊंगी। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। यहाँ पर सब लोग जो अभीरा को प्यार करते। वही दूसरी तरफ अब दोबारा से अरमान और अभीरा के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े होने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर रूही के हाथों होने वाला है बहुत बड़ा एक्सीडेंट, और वो भी किसी जान पहचान का। यहाँ पर अभीरा के जान पहचान की वो काकी है, जिनके हस्बैंड को रूही जो है अनजाने में एक्सीडेंट कर देती है। अब रूही की जान बचाने के लिए रूही जो है फोन करती है अरमान को कि अरमान उसके हाथों किसी का जो है एक्सीडेंट हो गया है। अब रूही कहीं ना कहीं अरमान की दोस्त रही है, इस नाते यहाँ पर अरमान कह देता है कि रूही मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ काकीसा जो है अभीरा के पास जाती है और कहती है कि उसे किसी ने टक्कर मार दी है। अब ये टक्कर रूही ने मारी होती है। तभी यहाँ पर अभीरा भी कह देती है कि मैं आपका केस लड़ूंगी। तब दोनों को पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ने वाले हैं। यहाँ पर अरमान कहेगा कि रूही की जान बचाना मेरा फर्ज है, उसने अनजाने में एक्सीडेंट किया। तभी अभीरा कहती है उन काकी साके भी वो हस्बैंड है, वो भी मेरे कुछ लगते हैं और उन्होंने इतनी उससे मेरे पे आई है केस लेने, तो मैं उनका केस जरूर लड़ूंगी। अब दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ कोर्ट में खड़े होने वाले हैं, एक दूसरे के अपोजिट केस लड़ने वाले हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। अब इन सब का फायदा जो है वो दादी सा उठाएगी। दादी सा अभीरा और अरमान को दोबारा से एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। अब यहाँ पर फिर से अरमान और अभीरा के रिश्ते में रूही आ जाने वाली है। ना चाहते हुए भी अब अरमान जो है अभीरा का केस लड़ेगा। ऐसे में अभीरा जो है इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अरमान को लगता है कि रूही बेकसूर है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट जो है रूही ने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। रूही ने अनजाने में भले एक्सीडेंट किया, लेकिन गलती तो करी है। इस बात का एक्सेप्ट जो है वो रूही को करना पड़ेगा। देखना है कि इन दोनों के बीच की टकरार कहीं ज्यादा ना बढ़े, जिसका फायदा जो है वो दादी सा उठा पाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।